नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एफ अल्फ़ाबेट से संबंधित परिभाषिक शब्दावली पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है फैब्रिकेट। इसका अर्थ होता है साथियों गढ़ना या निर्माण करना। ओके, क्रिया के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य के माध्यम से समझते हैं। जैसे बचाव पक्ष ने साक्ष्य गढ़ा था। साक्ष्य यानी सबूत, साक्ष्य, एविडेंस इसे बोलते हैं। आगे साथियों एक और है फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड का अर्थ होता है साथियों गढ़ा हुआ, या मन गढ़ंत भी कह सकते हैं। ओके साथियों, आगे साथियों फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का अर्थ होता है अंकित मूल्य। वाक्य के माध्यम से समझेंगे। कंपनी के शेयर उनके अंकित मूल्य से 2 गुना मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। अंकित मूल्य, अभी कोई आप चीज़ कोई खरीदें उसके ऊपर मूल्य लिखा होता ना, MRP, ठीक है, तो वही अंकित मूल्य। ओके साथियों, फेस वैल्यू इसको कहते हैं। और हाँ, MRP की फुल फॉर्म अलग है, लेकिन हाँ जे फेस वैल्यू का अर्थ आप अंकित मूल्य ही लेकर चलेंगे। ओके साथियों, और MRP का जो फुल फॉर्म होती है वो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कोई भी दुकानदार आपको उस प्राइस से अधिक में नहीं बेच सकता है। अगर बेचेगा कोई भी वस्तु MRP से अधिक रेट में, तब आप उस पर कंज्यूमर कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं। ओके साथियों, आगे साथियों फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का अर्थ होता है साथियों बढ़ावा देना या सुकर बनाना। अभी बढ़ावा देना ही आपने याद करना है। वाक्य के माध्यम से समझेंगे इसको। नए व्यापार समझौते से तेज आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ओके साथियों, फैसिलिटेट होगा। साथियों महत्वपूर्ण ही करेंगे इस वीडियो में। हमारे पास अगला शब्द है फैक्ट फाइंडिंग। इसका अर्थ होता है साथियों तथ्यान्वेषी। ठीक है, तथ्यान्वेषी या तथ्यान्वेषण। तथ्य अन्वेषी का अर्थ होता है जो तथ्यों की खोज करें। ओके, अगला शब्द है साथियों फैक्शनलिज्म। ठीक है, फैक्शनलिज्म इसको बोलेंगे गुटबाजी या गुटबंदी या गुटवाद। अगला है फैक्ट्री, कारखाना, फैक्ट्री बोलते हैं हिंदी में इसको, या निर्माणी भी बोलते हैं। अगला शब्द फैक्चुअल, जिसका अर्थ है तथ्यपूर्ण या तथ्यात्मक। अगला है फैकल्टी। फैकल्टी का अर्थ होता है साथियों संकाय या शिक्षण स्टाफ। ओके, या क्षमता, शक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ आपने जो पढ़ा होगा फैकल्टी, ओके, गेस्ट फैकल्टी सुना होगा आप लोगों ने, तो ये शिक्षण स्टाफ को बोलते हैं। संकाय भी बोला जाता है इसको। अगला शब्द है फेयर प्राइस। इसका अर्थ होता है उचित मूल्य, उचित कीमत। आगे है फेयर सिलेक्शन, निष्पक्ष चयन। अगला साथियों फेयर ट्रीटमेंट, उचित व्यवहार या उचित बर्ताव। आगे फेक करेंसी, इसको बोलेंगे नकली नोट, जाली मुद्रा अधिक सही रहेगा। जाली मुद्रा, जाली नोट भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ जाली मुद्रा जब सबसे अधिक सही। आगे फॉल्स, मिथ्या, झूठा। ओके, अगला साथी फैलेसियस। फैलेसियस को बोलते हैं भ्रामक, झूठा। अगला साथी फैलिस्फैक्शन, इसको बोलेंगे हम हेरा फेरी या मिथ्याकरण। अगले शब्द है तो सामान्य, लेकिन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण। अगला साथियों फैमिन रिलीफ। फैमिन रिलीफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अकाल राहत। ठीक है, अकाल राहत। वाक्य के माध्यम से समझेंगे इसको। राज्य सरकार ने अकाल राहत के लिए अतिरिक्त निधि की मांग की है। यानी अकाल, ओके, अकाल पड़ जाए जब, सूखा, बाढ़ जैसी स्थितियां आ जाए, अकाल। फेयरवेल, इसको बोलते हैं विदाई। आ गया फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग गलती खोजना, जिसको हम हिंदी में एक अलग शब्द से बहुत पुकारते हैं, शुद्ध हिंदी में छिद्रान्वेषण। ठीक है, छिद्रान्वेषण, दोष निकालना इत्यादि। अगला है फेवरेबल, इसको बोलेंगे अनुकूल, लाभदायक। ओके साथियों, अगला शब्द है साथियों फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म पक्षपात को बोलते हैं। अगला शब्द है फेसिबल, इसको बोलते हैं व्यवहार्य या संभव। संभव बहुत लिया जाता है। ठीक है साथियों, और व्यवहार्य, व्यवहार्य होता है साथियों जिसको व्यवहार में लिया जा सकता है। ओके, जिसका प्रैक्टिकल किया जा सके जिंदगी में, जिसको अपनाया जा सके। आगे है फेडरेशन। फेडरेशन को बोलते हैं महासंघ, परिसंघ। ओके,
महासंघ या परिसंघ। आगे है साथी फ़ी। फ़ी को बोलेंगे शुल्क या फीस भी कह सकते हैं, लेकिन आज शुल्क बोलेंगे। ये शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा, फीडबैक। फीडबैक, इसको हिंदी में फीडबैक भी कह दिया जाता है आम पर, लेकिन आपको तो साथी शुद्ध हिंदी का शब्द चाहिए तो पुनर्भरण, ठीक है, या प्रतिपुष्टि। ओके साथियों, उदाहरण के लिए आप किसी अध्यापक से पढ़े, आपको किसी अध्यापक ने टीच किया, ओके, और फिर अध्यापक ने आपसे फीडबैक ली अंत में कि आपने कुछ सीखा जो मैंने पढ़ाया, ओके। अंत में प्रतिपुष्टि होती है विषय के अंत में, टॉपिक के अंत में। वो क्वेश्चन पुट कर सकता है या कुछ लिखवा कर देख सकता है कि आपको कितना आया, फीडबैक लेना। ओके साथियों, तो ये पुनर्भरण या प्रतिपुष्टि इसके लिए शब्द हैं। आगे शब्द है हमारे पास फेलो। फेलो को बोलते हैं साथियों अध्येता। सदस्य भी बोलते हैं, अधिसदस्य या साथी भी बोलते हैं। साथी बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा होगा, क्लास फेलो है, ओके, इस तरह से साथी भी कहते हैं, अध्येता भी कहते हैं, सदस्य भी कहते हैं। ओके साथियों, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे इसी से संबंधित एक और प्रश्न शब्द है, अब जो प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, फेलोशिप। फेलोशिप भी कहते हैं हिंदी में, हालांकि इसको बोलते हैं अध्येता वृत्ति। ठीक है साथियों, अध्येता वृत्ति, फेलोशिप। ओके, सदस्यता, फेलोशिप या अधि सदस्यता। ओके, लेकिन अध्येता वृत्ति, फेलोशिप का अर्थ होता है वह राशि जो आपको एग्ज़ाम को क्लियर करके मिलेगी आपको, ठीक है। फेलोशिप एक प्रकार से स्कॉलरशिप की तरह है, अध्येता वृत्ति इसी को कहते हैं। अगला साथी फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड को बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या। आपने काफ़ी ज़्यादा ये ऐसे वगैरह पढ़ा होगा, या स्कूल में भी लिखा होगा फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है साथी फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट को बोलेंगे साथी प्रजनन दर। प्रजनन यानी जन्म देना, बच्चों को जन्म देना, प्रजनन करना। ओके, ये होता है साथी, वाक्य के माध्यम से समझेंगे इसको। जैसे सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण युवा आबादी की प्रजनन दर में गिरावट आ गई है। ओके, तो ये सत्य भी है, दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करने के कारण कई लोग माँ बाप नहीं बन पाते हैं। ओके, फेस्टिवल एडवांस, इसको बोलेंगे त्यौहार अग्रिम, त्यौहार पेशगी। अगला फिक्टिटियस, फर्जी, कल्पित, बनावटी, फिक्टिटियस बोलते हैं इसको। आगे है साथी फिडेलिटी। फिडेलिटी को बोलते हैं निष्ठा, ठीक है, श्रद्धा, निष्ठा रखना। अगला है साथी फाइनेंस। फाइनेंस का अर्थ होता है धन। ओके, धन, वित्त या वित्त पोषण, धन उपलब्ध करना, वित्त उपलब्ध करना इत्यादि। ओके, वित्त इसका बहुत शुद्ध अर्थ लिया जाता है साथियों। ओके, जैसे फाइनेंस कमीशन, जिसको वित्त आयोग भी कहा जाता है। ओके, फाइनेंस बिल, जी आगे आगे वित्त विधेयक भी इसको कहेंगे, ठीक है, बिल भी कहा जाता है, विधेयक भी कहते हैं बिल को हिंदी में। वित्त जो धन से संबंधित हो। आगे है फाइनेंशियल, वित्तीय या वित्त संबंधी, कि बोलते हैं ना कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो फाइनेंशियल स्थिति कह सकते हैं उसको। आगे है फाइनेंशियल कनक्यूरेंस। कनक्यूरेंस, फाइनेंशियल कनक्यूरेंस, वित्तीय सहमति, फाइनेंशियल क्राइसिस, इसको बोलेंगे वित्तीय संकट। अगला शब्द है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, इसको बोलेंगे वित्तीय प्रभाव या वित्तीय पहलू या वित्तीय विवक्षाएं। अगला है फाइनेंशियल लॉस, इसको बोलेंगे वित्तीय नुकसान, वित्तीय हानि। अगला इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल ऑब्लाइजेशन, इसको बोलेंगे वित्तीय भार या वित्तीय दायित्व। दायित्व यानी उत्तरदायित्व कह सकते हैं, जिम्मेदारी। फाइनेंशियल पावर्स, इसका तो बहुत ही आसान है अभी, वित्तीय शक्तियाँ। आगे फाइनेंशियल प्रोविज़न, वित्तीय प्रावधान, ठीक है, प्रावधान। अगला है साथियों हमारे पास फाइनेंशियल सैंक्शन, इसको बोलते हैं वित्तीय मंजूरी या वित्तीय स्वीकृति, वित्तीय प्रतिबंध भी कह सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बोलेंगे हम वित्तीय विवरण। फाइनेंशियल ईयर, जिसको बोलेंगे वित्त वर्ष। इंपॉर्टेंट है शब्द ये फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड, इसको बोलेंगे दमकल दल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। आगे है फायर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलेंगे अग्नि नियंत्रण उपकरण। आगे फायर ड्रिल, इसको बोलेंगे आगे आग बुझाने का अभ्यास, इसको बोलते हैं साथियों फायर ड्रिल, ठीक है। अगला है फायर एक्सटिंग्विशर, इसको बोलेंगे अग्निशामक। ओके, आगे है FIR, आपने जो पढ़ा होगा काफ़ी बार शब्द FIR, तो इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। आगे साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है
फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर को बोलते हैं पहली तिमाही। अभी पहली तिमाही की बोलते हैं साथियों, ये भी आपको पता होना। देखिए साथियों, क्वार्टर मतलब कोई चीज़ है यानी 100% है तो क्वार्टर उसका 25% हुआ है ना। तो यदि आप देखें एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो 12%, 12 महीने का आप साथियों क्वार्टर निकालिएगा, 25% निकालेंगे तो आपको 3 महीने आएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहली तिमाही, पहले 3 महीने। ठीक है, ओके साथियों। तो 25% जो है 3 महीने, पहली तिमाही। अगला है साथी फिस्कॉल, फिस्कॉल राजकोषीय। ठीक है, अगला है फिस्कॉल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। अगला है साथी फ्लुएंसी, फ्लुएंसी को बोलते हैं धारा प्रवाह। अगला है फोर्टिसाइड, फोर्टिसाइड को बोलते हैं साथी भ्रूण हत्या। ठीक है, या गर्भनाश, गर्भनाशी। एक हमने पीछे पढ़ा फीमेल फोर्टिसाइड, उसका होता है साथियों कन्या भ्रूण हत्या, लेकिन इस फोर्टिसाइड का अर्थ भ्रूण हत्या। ओके, यह भी इम्पोर्टेंट है साथी फॉरबिडन, फॉरबिडन को बोलते हैं निषिद्ध। निषिद्ध नहीं समझ में आया तो वर्जित शब्द समझ लीजिएगा, दोनों का अर्थ एक ही है, वर्जित। फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। फॉरमोस्ट, सबसे पहले या सबसे आगे। फॉरनेम, पूर्व नाम। अगला है फॉरनून, पूर्वाह्न, जिसको हम दोपहर भी बोलते हैं, फॉरनून को। ओके, तो अगला है साथी फोरेंसिक, फोरेंसिक को बोलते हैं साथी न्यायिक। आपने ये शब्द भी पढ़ा होगा फोर्ब्ड, जाली। ठीक है, कोई जाली काम करवाना या फर्जी आदि। आगे फोरगरी, इसको आपने काफ़ी बार सुना होगा, जालसाजी। होता ना ठग लोग इतने रुपए लूट लिए, ऐसे जाल का ऐसा जाल फेंका था उन्होंने, जालसाजी करना। फॉर्मल, औपचारिक, फॉर्मेलिटी औपचारिकता। फॉर्मली, विधिवत रूप से। फॉर्मेट, प्रारूप, स्वरूप। फॉर्मेट या स्वरूप भी कहते हैं, व्यवस्थित रूप, रूप देना, फॉर्मेट आदि। अगला साथी फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी को बोलेंगे हम बारंबारता। ठीक है, आवृत्ति, जो चीज़ बार बार हो, इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। अगला फ्रेश वैकेंसी, नई रिक्ति। ऐसे मास्टर कैडर में भी नई रिक्ति आई, उसको फ्रेश वैकेंसी बोलेंगे। ओके, अगला फंक्शन, फंक्शन को हम कार्य, प्रकार्य, कृत्य, समारोह, कार्य करना इत्यादि बोलेंगे। अगला साथी फंक्शनल, इसको बोलेंगे प्रयोजनमूलक, कार्यात्मक, प्रकार्यात्मक, चालू आदि है। आगे है फंडामेंटल, फंडामेंटल मूलभूत, बुनियादी। ठीक है, बुनियादी बोलेंगे जो मूलभूत तत्व। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ सुना होगा आप लोगों ने। एक और बन जाता है साथी फंडामेंटलिज्म, इसको बोलते हैं कट्टरवाद। होता ना कोई धर्म के आधार पर कट्टरवाद, वही चरमपंथी। आगे साथी फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसको बोलेंगे मूलभूत सिद्धांत। फनरल सुना होगा, फ्यूनरल, सॉरी फनरल नहीं फ्यूनरल, इसको बोलते हैं अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, अंत्येष्टि इसको। अगला फर्निश, प्रस्तुत करना या सज्जित करना, सजाना आदि, बहुत ज़्यादा, फर्निश्ड, फर्निश सुना होगा। तो इस तरह से साथियों हमारे एफ अल्फ़ाबेट से संबंधित शब्द होते हैं समाप्त। तो अगली वीडियो में और प्रस्तुत करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।